हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एचटेट टारगेट डे 4। तो हमने स्टार्ट कर रखा था लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी। तो आज है डे 4 30 डेज स्ट्रेटजी का। तो आज हमें क्या पढ़ना है आज के टारगेट में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, सीडीपी में पढ़ना है हमें थिंकिंग का टॉपिक। हमें थिंकिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। ये आपको चैप्टर पढ़ना है थिंकिंग का। उसके बाद आपको क्या करना है, थिंकिंग का चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इसके क्या करने हैं, क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास इसके क्वेश्चन हो 5, 6, 10 जितने भी हो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था डे 3 में चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था हमने। तो हमें क्या करना है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था हमने, ये जो टॉपिक है इसको क्या करना है, आपको 10 मिनट देखना है। आपको ऊपर से आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था इस पर। ठीक है, यानी कि 10 मिनट का जो क्विक रिकैप होता है वो आपको करना है जो प्रीवियस टॉपिक है उसका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आज हमें क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है और साथ साथ इनके क्वेश्चंस भी करने हैं। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं, वर्ब के भी आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं से क्वेश्चन ना मिले तो आपको PYQs कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है, परसेंटेज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है और आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, डाइस का जो टॉपिक है हमें वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग और इंग्लिश में जो पहले जो भी टॉपिक्स हमने किए थे जैसे टेंस और वॉइस, तो आपको उनका क्विक रिकैप करना है ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम रीजनिंग में, हमें डाइस का टॉपिक करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। उसके पहले जो हमने टॉपिक किया था नंबर सीरीज़, तो नंबर सीरीज़ को हमें क्विक रिकैप करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके हमारे कितने मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। यहाँ से 1 नंबर पक्का है आपका। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो 1 नंबर आपका पक्का है। तो ये आपको कंप्लीटली करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको ये टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने पहले टॉपिक पढ़े जैसे जलवायु, बांध, पर्यटन स्थल, इन सब का आपको क्विक रिकैप करना है, ऊपर से देखना है 5 मिनट, ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या क्या था और आपने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लाइनर हरियाणा जी के क्वेश्चन करने हैं। एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 1 लाइनर हरियाणा जी के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा कॉमन पोर्शन। कॉमन में हमें आज क्या पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के हमें सब पढ़ना है CDP के साथ। तो एक एक टॉपिक पढ़ना है हमें, छोटा छोटा टॉपिक है, फटाफट से कर लेना आधे घंटे में। और थिंकिंग का चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा इसमें। ठीक है, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में जिसका PRT है यानी कि लेवल 1 जिसने भरा है उसको क्या करना है, आज मैथ्स में फ्रैक्शन का टॉपिक करना है और EVS में प्लांट्स का टॉपिक करना है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं और हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको रिविजन टाइम में हेल्प मिले। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो वो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो साथ साथ आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स ये नहीं है कि आपको सब कुछ लिखना है, आपको वो टॉपिक्स मतलब कि वो चीज़ें लिखनी है जो आपको यादें नहीं रहती हैं, तो आपको उनको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम करें सब्जेक्ट TGT का। तो TGT में जिनके पास साइंस है उनको क्या पढ़ना है, आज लाइट का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, एसिड बेस साल्ट और कोयल एंड पेट्रोलियम पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे लाइट। और जो पहले हमने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट और कोयल पेट्रोलियम, उसका आपको रिकैप करना है, ऊपर से देखना है। ठीक है, मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जिनका भी टॉपिक मैथ्स है वो उनको ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। SST जिनका भी सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है इंडिया का साइज, लोकेशन, फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं TGT इंग्लिश की। तो TGT इंग्लिश वालों को क्या पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, एक प्रोज और एक पोएम, 2 पैसेज आपको करने हैं। ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, एडवर्ब और एडजेक्टिव, दोनों टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं TGT हिंदी वालों को। तो TGT हिंदी वालों को क्या करना है, विशेषण और पर्यायवाची शब्द करने हैं हिंदी वालों को। व्याकरण में पढ़ना है ये, और लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है, जो कवि है उनकी रचनाएं, कविताएं जो भी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये है TGT का। उसके बाद हम बात करते हैं PCT की।
तो पीजीटी जिनका सब्जेक्ट है उनको आज क्या पढ़ना है, पीजीटी वालों को केमिस्ट्री में पढ़ना है एसिड्स बेस और साल्ट का डी एंड एफ ब्लॉक, यानी दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्लीज़ स्किप नहीं कर सकते। ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक डेढ़ दो दो घंटे के बस। उसके बाद हम बात करें पीजीटी बायोलॉजी को, तो पीजीटी बायोलॉजी जिनका भी सब्जेक्ट है उनको क्या पढ़ना है, जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन पढ़ना है टॉपिक, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। जिनका सब्जेक्ट पीजीटी फिजिक्स है उनको पढ़ना है आज थर्मोडायनामिक्स, और पीजीटी इंग्लिश वालों को पढ़ना है लिटरेचर में 11th की एनसीईआरटी, और पीजीटी हिंदी वालों को पढ़ना है 9th की एनसीईआरटी व्याकरण में संज्ञा और वर्ण। पीजीटी मैथ्स वालों को पढ़ना है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। पीजीटी कॉमर्स वालों को पढ़ना है बिजनेस सर्विसेज मोड ऑफ बिजनेस का जो यूनिट है आपको, ये आपको कंप्लीट पढ़नी है। तो ये है आज D4 का टारगेट। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सब लोग डेली के टारगेट्स फॉलो करते होंगे। ठीक है, अगर आपको टारगेट्स में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।